हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ में बहुपद को देखा था। आज देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है कि हम लोगों ने एसएसटी भी स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे, और हम लोग अपने आप में इम्प्रूव करते हुए आपके बोर्ड तक ओवरऑल जितना सब्जेक्ट है सबको कवर कर देंगे। ठीक है, और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा सवाल नंबर 1 में बढ़ते हैं कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। आपको पता है कि जब रैखिक कह दिया, यहां पे कहता है रैखिक, तो रैखिक कह दिया तो घात कितना होगा बुआ? घात इसका 1 होगा। बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर सी मार देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। हमेशा सी नहीं मारना है। एग्जाम में देने जाइएगा तो हमेशा सी पे 1 थोड़ी ना होगा। जहां 1 दिखे वहां मारना है, चाहे ऑप्शन ए में दिया हो चाहे बी में दिया हो। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2 में कहता है कि युग्मपद समीकरण 2x + 3y = 5 है, 4x + 6y = 9 है, तो निकाय क्या होगा? निकाय आपसे कहता है संगत होगा कि अद्वितीय हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कि इनमें से कोई नहीं होगा। और आपको पता है कि जब a1/a2 बराबर होता है किसके? b1/b2 के। i बराबर होता है किसके? c1/c2 के। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या होगा? ये अनेक हल होंगे। अब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। ठीक है ना। अब a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा। ये बात आप जानते हैं, जब आपने एक्सरसाइज पढ़ा होगा तो इस तीनों का अध्ययन आपने किया होगा। अब देखिए कहता है कि युग्मपद समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 9y = 9 है, तो निकाय क्या होगा? अब देखिएगा इसमें a1 का मान कितना है बुआ? a1 का मान 2 है। b1 का मान कितना है? 3 है। b1 का मान कितना है? 3 है। और c1 क्या है हमारा? 5। उसी तरह से a2 का मान कितना है? 4 है। b2 का मान कितना है? 6 है। और c2 का मान कितना है? 9 है। देखिए तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/9। 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो नहीं कटेगा। तो 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 के, बराबर नहीं होगा 5/9 के। अब बताइए तो किसको फुलफिल कर रहा है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 1/2 बराबर है 1/2 के, बराबर नहीं है 5/9 के, तो इसमें हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अद्वितीय हल, इनमें से कोई नहीं, असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। कोई जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है हमारा? असंगत होता है। अब देखिएगा 3 नंबर के सवाल में कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा? क्या होगा? समपाती। समपाती तब होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब भी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो क्या होगा? समपाती होगा। तो अनेक हल होने के लिए, समपाती होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो देखिएगा यहाँ पे a1 का मान कितना है? 1 है। b1 का मान कितना है? 2 है। c1 का मान कितना है? 7 है। सबको हम बराबर करते हैं। यहाँ लिखते हैं a1/a2 बराबर कितना? b1/b2 बराबर कितना? c1/c2। अब देखिएगा a1 का मान यहाँ पे 1 है, a2 का मान कितना है बुआ? 2, b1 का मान 2 और b2 का मान कितना है? k बराबर c1 का मान 7 है, और c2 का मान कितना है? c2 का मान हमारे पास 14 है। जब सबके बराबर है तो किसी भी दो को उठा लीजिए। यहां से लिखिए 1/2 बराबर है 2/k के। तिरछा गुणा कीजिए। तिरछा गुणा कीजिएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, और k का मान कितना हो जाएगा? 4।
ठीक है ना। के से 1 में गुणा किए हैं, किया गया है, 2 में 2 से गुणा किए हैं, कितना गया है 4। के का मान कितना हो जाएगा 4। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद में कहता है 4 नंबर में कि बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का क्या गुणनफल। तो जब भी मूलों का गुणनफल आपसे पूछता है, ये सवाल बहुपद का ही है, तो आपको पता है क्या निकालना है बुआ, अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी बटा कितना ए। अब देखिएगा सी का मान दिया है 1 और ए का मान दिया है 4, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। तो जब भी आलेख प्रतिच्छेद करता है यानी कि एक दूसरे को कटता है, काटता है एक जगह पे, तो क्या हल होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल। क्या हो गया, एक हल। प्रतिच्छेद का मतलब कहीं पे काट रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बुआ 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल में कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको स्किप करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, अब ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1/b2 के, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका हल आपसे पूछता है कि क्या हल होगा। आपको पता है कि जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सवाल नंबर 8 में कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x + 10y बराबर कितना दिया है 0, 2x + 5y बराबर कितना दिया है 0 का एक शून्येतर हल है। क्या है, एक शून्येतर हल होगा। तो आपको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पे ax + 10y बराबर कितना है 0 और 2x + 5y बराबर कितना है 0। एक काम कीजिए, लिखिए तो a1/a2, a1 का मान कितना है हमारा, a1 का मान a है, b1 का मान 10 है। ठीक है, चाहे काम कीजिए x जोड़ 10y बराबर कितना है 0, तो x बराबर -10y और x बराबर -10y बटा कितना आ जाएगा हमारा a आ गया। ठीक है, x का मान क्या किए हम निकाल लिए। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 5y बराबर कितना है हमारा 0। ठीक है, 2x + 5y बराबर कितना है 0, तो 2x का मान रखिए आप यहाँ पे -10y इंटू कितना a जोड़ 5y बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 दूना -20y बटा a जोड़ 5y बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, a एलसीएम आ जाएगा -20y जोड़ 5ay बराबर 0। यहाँ आ जाएगा -20y जोड़ 5ay बराबर 0 गुणा कितना a। ठीक है, अब यहाँ आ गया 5ay बराबर 20y, जो माइनस में है कहाँ चला जाएगा प्लस में, y से y क्या हो गया कट गया, और a बराबर 20/5, 5 चौका 20, a का मान कितना आ गया, a का मान 4 आ गया। a का मान कितना आ गया 4 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल तब होता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। देखिएगा a1 कहता है हमसे, तो a1 का मान यहाँ पे ये दिया है हुआ, a2 का मान 6 है, ठीक है ना, बराबर नहीं होना चाहिए। b1 का मान कितना है -1, ठीक है ना, और b2 का मान कितना है -2, ठीक है। तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा -2a बराबर 6 इंटू -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a बराबर 6, a बराबर 6/2, 2 से काट देंगे, 3 2 तिहाई 6। लेकिन कहने का मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो a बराबर नहीं होना चाहिए कितना के 3 के, a बराबर नहीं होना चाहिए कितना के 3 के। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 में कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 है, a माइनस 5 तथा 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। तो जब अनगिनत हल होंगे तो आपको पता है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के और बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हम b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा हमारा 5 और b2 कितना हो जाएगा हमारा 10 बराबर c1 कितना हो गया हमारा a माइनस 5 बटा c2 कितना हो गया, यहाँ जो माइनस a है बराबर के इस पार कर दीजिएगा, प्लस a हो जाएगा। तिरछा गुना जब कीजिएगा बुआ तो 5 में a से कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 5a बराबर यहाँ 10 a माइनस 5। अब a बराबर 10, a माइनस 5 बटा कितना 5, 5 दूना 10, a बराबर 2 इंटू a माइनस 5 यानी कि a बराबर 2a माइनस 5 दूना 10, 5 दूना कितना 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो 10 प्लस माइनस में है कहाँ आ जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा, और यहाँ 2a जो हमारा प्लस में है कहाँ चला जाएगा माइनस में, 10 बराबर a आ जाएगा। a का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कहता है आपसे प्रश्न नंबर 11 में कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें फिर से अनगिनत कहता है, तो जब हमसे अनगिनत कहेगा तो हम क्या कर देंगे b1 बटा b2 बराबर कर देंगे c1 बटा c2 के। तो b1 का मान कितना है देखिएगा ध्यान से, b1 का मान हमसे कहता है, b1 का मान यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा यहाँ लिखते हैं, b1 का मान 2 आ गया, ठीक है। b2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, b2 का मान क्या आ जाएगा बराबर c1 का मान 3 आ गया, c2 का मान कितना आ गया 15, ठीक है। आपने एक्सरसाइज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि a1 और b2 कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तिरछा गुणा कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 3k बराबर 15 गुणा 2, k बराबर 15 गुणा 2 बटा कितना 3, 3 5 15, और k का मान आ गया 5 दूना 10, k का मान कितना आ गया 10। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखाएं क्या हुआ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का क्या होता है, दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। क्या होता है अद्वितीय हल, यानी कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा था, हल कितना होगा 1 होगा। 13 में कहता है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। किस प्रकार का हल क्या है संभव है, तो हम क्या करेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ है 5 बटा 6, यहाँ से a1 का मान 5 ले लिए और यहाँ से a2 का मान कितना ले लिए 6 ले लिए, ठीक है। यहाँ से बराबर करते हैं -3
और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब C का मान लेते हैं 2 और C2 का मान लेते हैं कितना, -2। देखिएगा यहाँ पे कि 5/6 यहाँ बराबर -3 और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना, -1। कोई किसी के बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर नहीं है। ठीक है ना। और जब कोई किसी के बराबर नहीं होगा, जब कोई किसी के बराबर नहीं होगा यानी हमको A1/A2 बराबर नहीं होता है B1 क्या, B2 के, तो यहीं पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा, वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होगा तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो देखिएगा A1 का मान 2 दिया है, A2 का मान 3 दिया है, बराबर नहीं होगा। B1 का मान A है, B2 का मान कितना है, -5 है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 3A बराबर -5 दूना 10, तो A बराबर -10 बटा कितना, 3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -10 बटा कितना, 3, बी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल कहता है, तो अद्वितीय हल आपको पता है कि जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ थोड़ा ढक गया है, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत